नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने आज पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री अमित मित्रा की बीमारी के चलते उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस बार बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य के लिए 3,08,727 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 26,755.26 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और बजट में 7 करोड़ रुपये का घाटा है। स्टाम्प शुल्क पर 2% की छूट, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक अतिरिक्त सड़क कर छूट। बजट में अगले 5 साल में राज्य में 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट आवंटन में 20% की वृद्धि की गई है। কোটি টাকা কমে গেল আর 19-20 কমে গিয়েছিল 11,000 কোটি টাকা। আমাদের টাকা আমাদের দেয়া হলো না। তাছাড়াও আমরা 33,314 কোটি টাকা আউটস্ট্যান্ডিং ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উইথ রিগার্ড টু সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কিমস আউটস্ট্যান্ডিং আমরা এখনো পাবো। 33,314 কোটি টাকা আউটস্ট্যান্ডিং পাবো। আর ডিভলিউশনে 19-এ কমানো হয়েছে 19-20-তে 11,000 কোটি টাকার উপর আর 20-21-এ 14,000 कोटी টাকার উপর। मोदी सरकार की कैबिनेट विस्तार से पहले आसनसोल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस्तीफा की घोषणा की। सौमित्र ने कहा कि इस्तीफा देने के बावजूद वह टीम के साथ हैं। हालांकि सौमित्र खान ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय नेतृत्व को गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने किया। मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्रालय खोने के बाद फेसबुक पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में अपना स्पष्टीकरण दिया। 2014 में सत्ता में आने के बाद से बाबुल कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। 2019 में मोदी की पुनरावृत्ति में भी बाबुल साथ थे, लेकिन इस बार कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें बाहर करना पड़ा। हालांकि वह आक्रोशित नहीं थे। उन्होंने अफसोस के स्वर में समझाया कि उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था। विज्ञान मंच रानीगंज शाखा ने आज स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इस दौरान पुरुलिया के लोकेश्वरानंद आई फाउंडेशन के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों के आंखों के साथ साथ उनके पूरे स्वास्थ्य जांच की। कर्मियों ने कहा कि स्टूडेंट्स हेल्थ होम के वॉलंटियर्स यहां रोजाना एक सहायता केंद्र चला रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमित लोगों और उनके परिवार की मदद की जा सके। स्वास्थ्य परीक्षा शिविर আমরা আজকে আয়োজন করেছি। এই শিবিরে আমাদের পুরুলিয়ার বরণডাঙ্গায় যে লোকেশ্বরানন্দ আই ফাউন্ডেশন রয়েছে, তারা আজকে এই শিবিরে তাদের ডাক্তারবাবুদের টিম এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের টিম এসছেন। তারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন এবং চক্ষু পরীক্ষা করছেন বিনা পয়সায়। আর তাছাড়াও আমাদের স্থানীয় ডাক্তারবাবুরা আছেন, তারা জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসাবে পোস্ট কোভিড পেশেন্টদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। আমাদের একটা শুরু হোক, আমাদের স্টুডেন্ট হেলথ হোক, যে কোনো কারণেই হোক কিছুদিন ধরে কার্যক্রম বন্ধ ছিল। আমরা চাইছি যে এরপর থেকে আমরা নেক্সট উইকে একটা মিটিং সভা ডেকে আমরা আমাদের কাজ আস্তে আস্তে শুরু করব এবং তা কীভাবে করতে হবে না করতে হবে সব আলোচনা করে আগে যেমন আমাদের নিয়মিতভাবে আমরা পেশেন্ট দেখতাম, সব ছাত্রদের দেখতাম।
बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आज दिलीप कुमार के मुरीदों की आंखें नम हैं, लेकिन रानीगंज निवासी मोहम्मद इकराम का दर्द कुछ ज़्यादा ही है। दिलीप साहब का जिक्र आते ही इकराम साहब के चेहरे पर एक अनोखी खुशी छा जाती थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 28 दिसंबर 2012 में वह अपने परिवार के साथ दिलीप कुमार से मिले थे। इस मुलाकात के दौरान उनकी बीवी जरीना खातून, उनकी पोतियाँ साफिया, फरहाद और कायनात मिर्जा भी उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि कई दिनों से वह दिलीप कुमार की ड्योढ़ी पर जाते रहे हैं। एक दिन दिलीप कुमार ने खुद उनको बुलाया था। आज उनके निधन से काफ़ी दुख हो रहा है। फील होगा कि दुख तो बहुत दिल में है। ऐसा दुख हो रहा है कि मेरा जो अपना जो खोया था उससे ज़्यादा फील हो रहा है कि यूसुफ खान, दिलीप कुमार यहाँ हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इसीलिए जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और पूरे बंगाल के आदमी उसके लिए दुआ करे। सब बंगाल के आदमी गमगीन है उनके लिए। तो आपने क्या लिखे? हाँ, हम लोग गए थे 2011 में। 10 दिन तक जो है उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, सुबह 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अचानक 9वां 10वां दिन बोले कि कौन शख्स है ये जो डेली रोजाना आता है, बुलाओ मेरे पास। जो गए जा करके उनसे मिला, सलाम दुआ हो, क्या नाम है सब पूछे, कहाँ से है ये बोला उनको। उसके बाद में बोले कि तब फिर कैसे हम लोग बस आपका चाहने वाले थे तो बम्बई आए। जब से आए हैं तब से हम लोग 10 दिन जब तक आपसे नहीं मिलेंगे तब तक जो है हम जो है बम्बई नहीं करेंगे, कहीं घूरेंगे नहीं। इसीलिए हम आए, आपसे मिले। बहुत नगर निगम बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक समेत कई अधिकारियों ने बस यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए आज आसनसोल सिटी बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जहां अभिजीत घटक ने बताया कि आसनसोल सिटी बस स्टैंड, बर्नपुर, रानीगंज और बड़ाकर बस स्टैंड को बेहतर बनाए जाने की योजना है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। इसकी शुरुआत आसनसोल से की जा रही है। यहाँ क्या काम जरूरी है इसका जायजा लिया गया है। इसके बाद योजना बनाकर कार्य की जाएगी। पुरुलिया में टाटा मैजिक वाहन पलट जाने से 40 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन पर 25 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार श्राद्ध कार्यक्रम से लौटते समय काशीपुर के रंगीलाडी गांव से सटे लकड़ी मिल के सामने वाहन अचानक पलट गई। बांकुड़ा के मदन मोहनपुर में टीएमसी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायत के खुदुंगा से पेट्रोल पंप तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी की कठपुतली को पालने पर बैठाकर एक अलग अंदाज में इसका विरोध किया गया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। নীতি এবং রান্নার গ্যাস এবং ডিজেল পেট্রোলের দাম যেভাবে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে মানুষের দীর্ঘশ্বাস এবং নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ বেশি। মানুষের যে আন্তরিকভাবে যেটা তাদের অনুভূতি, তাদের উপলব্ধির উপরে দাঁড়িয়ে তারা যে বিক্ষোভ দেখাতে চেয়েছে, তাদের অন্তরের কথা মানুষের কাছে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছে, তারই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই बढ़ाकर पुलिस फाड़ी के हिरासत में अरमान अंसारी नामक युवक की मौत के बाद आज पीस इंडिया के अधिकारी ने पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की। वहीं इस दौरान इलाके के ही श्यामल बावरी नामक एक और शख्स जिसे पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी, उसकी भी मौत की खबर इलाके में फैल गई, जिससे आज एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लोगों ने सड़क जाम करके बेगुनिया मोड़ से लेकर हनुमान चढ़ाई तक टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पाकर खुद एसीपी उमर अली मौला ने आकर स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि श्यामल बावरी अभी ठीक है और उसका इलाज चल रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ये जो घटना हुआ, इस घटना में जितने लोग भी बराकर के लोग, जो आवाम जो साथ दिए हैं, नौजवान लड़का लोग साथ दिए, हमारा लड़का का मोहब्बत में साथ दिए। आज जो गाड़ी जला है, पथराव हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसके मोहब्बत में क्या है, कल दिन जो है इस लड़के लोग के ऊपर जुल्म ना हो। हमसे ही आरजू मिलती है कि उन लोगों का घर वाला को साथ में या मेरे लड़का का जैसा उसको ना करे। बोले इसके लिए आपसे हम वादा करते हैं। ये बात कौन बोला? पुलिस विभाग के लोग बोले? हाँ, वो जो है एसपी साहब खुद बोले कि आप इससे इत्मीनान रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उसको देखते हुए, तो ये देखते हुए हमारे दिमाग में आ रहा है कि इस तरह का घटना आए दिन होता ही रहता है। ये हम लोग उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे कि इस तरह का घटना आगे से ना हो,
थाना या सब चीज का एक सिस्टम बने। किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या सिस्टम, जो लॉ है उसके हिसाब से चले। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी पूरा लॉ अपने हाथ में लेकर किसी को भी टॉर्चर करे, किसी को भी कुछ करे। तो ये एक अरमान के साथ घटना हो, ये दूसरा अरमान को इसका शिकार नहीं बने, इस पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। दामोदर घाटी निगम का 74वां स्थापना दिवस प्रतिष्ठान प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रधान असीम नंदी ने निगम के झंडोत्तोलन के साथ किया। इस मौके पर असीम नंदी ने कहा कि निगम की स्थापना एक महान राष्ट्रीय उद्देश्य से की गई थी। आज का दिन हमें अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने का अवसर प्रदान करता है कि हम निगम हित में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। यह दिन उन महान विभूतियों को स्मरण करने एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है, जिनके प्रयासों से निगम स्थापना का सपना साकार हुआ। दुर्गापुर के सागर भांगा स्थित वनफूल सरनी की जर्जर सड़क का आज से स्थानीय लोगों ने मरम्मत कार्य शुरू किया है। लोगों के हौसले को देख दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप कुमार अगस्ती ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार की शाम इसी सड़क पर डंपर से पत्थर छिटक कर लगने के कारण एक महिला जख्मी हो गई थी, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर घंटों रोड जाम कर दिया था। पुलिस एवं स्थानीय तृणमूल नेतृत्व के प्रयास से आश्वासन देकर मामला शांत कराया गया था। अंततः स्थानीय लोगों ने ही आज से सड़क मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। এবং তিনটা কারখানা আছে। তার আগে আমাদের একবার বলা হয়েছিল, একবার রাস্তা জাম হয়েছিল, তখন একবার বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে কারখানা দুটো বলা হয়েছিল মালিকদেরকে যে ঠিক আছে রাস্তার ব্যবস্থা করবো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেই। নেতারাও কিছু করেনি? নেতারা কিছু করেনি। ভোটের সময় এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল, বললো যে আমরা ঠিক আছে, আমরা একবার দেখে গেছিল পার্টির লোক, দিয়ে বললো ঠিক আছে রাস্তার ব্যবস্থা করা যাক। দীর্ঘদিন ধরে দুদিন একদিন 3-4 দিন ছাড়া টায়ার বাস্ট হচ্ছে এবং মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। গরমের দিনে मंगलवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आसनसोल में पीएम मोदी का पुतला जलाया था और कई इलाकों में जुलूस निकाला था। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसनसोल बाजार में स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने अपना सिर मुंडवा लिया था, जिसके विरोध में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के शंकर चौधरी ने आज कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के पार्टी कार्यालय के सामने अपना सिर मुंडवा लिया और अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाते हुए ऐसा जघन्य कृत्य किया। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को विभाजित करने की साजिश को नहीं रोका होता तो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश में विलय हो जाता। कांग्रेस आज बंगाल में नहीं है क्योंकि वह महान लोगों का सम्मान नहीं करती है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस अब बंगाल में मौजूद है। शंकर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पश्चिम बांग्ला गणतंत्र बोले किछु नहीं, किंतु सारा भारतवर्षे भारतीय जनता पार्टी शासनकाले गणतंत्रके আমরা মানি। যে কোনো পার্টি যে কোনো সময় যে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে, যে কোনো ইস্যু নিয়ে, কিন্তু কারো কার্যালয়ের সামনে এসে মাথা নেড়া হওয়া, চুল ছেড়ে দেওয়া, অর্থী যেটা ছিল সে অর্থীকে ওইখানে পুড়িয়ে অফিসের সামনে রেখে দেওয়া, সেটা খুব জঘন্য অপরাধ। আমরা এর জন্য চিন্তা ভাবনা করেছি পার্টি পক্ষ থেকে कि আমরা ওদের নামে একটা কমপ্লেন থানায় আমরা দেব। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।